गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने काउंटिंग पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने टेबल पढ़ा। आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग एडिशन को समझेंगे, जोड़ को समझेंगे। चलिए देखते हैं, ये हमारा तीसरा क्लास है जो जोड़ का क्लास है, ठीक है। चलिए जोड़ समझते हैं हम लोग कि जोड़ किसे कहते हैं। देखते हैं हम लोग कि जोड़ किसे कहते हैं। देखिए, जोड़ किसे कहते हैं? जब किसी संख्या या अंक में एक या एक से अधिक संख्या या अंकों को मिलाया जाता है तो उसे जोड़ कहते हैं। तो थोड़ा सा एक चीज हम आपको क्लियर कर दे कि अंक और संख्या में क्या अंतर है। तो देखिए, अंक समझिए यहां पे कि अंक किसे कहेंगे हम लोग। देखिए, अंक जो गणित में जो हम लोग चिन्ह यूज करते हैं, जैसे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन चिन्हों को ही अंक कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो गणित में प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को ही अंक कहते हैं। अंकों की संख्या कितनी है? तो अंकों की संख्या 10 है। इन्हीं अंकों की मदद से बनने वाले गणितीय चिन्ह को संख्या कहते हैं हम लोग। संख्या, जैसे मान लीजिए आपको 65 लिखना है तो इसके लिए हमें 6 और 5 का मदद लेना पड़ेगा। अगर 70 लिखना है तो 7 और 0 का हमें मदद लेना पड़ेगा। तो अंक आप लोग समझ चुके हैं कि गणित में प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को अंक कहते हैं। संख्या, अंकों की मदद से बनने वाले गणितीय चिन्ह को संख्या कहते हैं। तो देखिए, अब हम लोग आते हैं जोड़ की परिभाषा पे कि क्या है जोड़ का परिभाषा। कि जब किसी संख्या या अंक में एक या एक से अधिक संख्या या अंकों को मिलाया जाता है तो उसे जोड़ कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं जोड़। यहां पे संख्या है, एक अंक है 5 + 1, तो 5 में अगर 1 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। 7 में 11 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 4 में 100 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। 98 में 96 जोड़ेंगे तो 194। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 5 आए, कितना हो जाएगा? 6। और देखिए, ये भी एक जोड़ है, -5 + -7। तो देखिए, प्लस है तो समझिए ना आप, अगर प्लस है तो समझिए कि आपके पास पैसा है। प्लस है तो क्या है आपके पास? ये आपके पास क्या है? पैसा है। अगर माइनस है तो आपके पास ये ना कर्ज है। इसको आप इस प्रकार समझिए। तो समझिए कि अगर आपने किसी व्यक्ति से 5 रुपया कर्ज लिया, उसके बाद फिर 7 रुपया कर्ज लिया, तो ये दोनों कर्ज जुड़ के 12 रुपये आपके पास क्या हो गए? कर्ज हो गए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। नोट में कुछ बात देखते हैं हम लोग। नोट में कुछ बात है यहाँ पे कि जोड़ को योग, योगफल या शॉर्टकट में हम लोग एडिशन भी कहते हैं। ये इत्यादि अन्य नाम से भी इसको हम क्या करते हैं? जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जोड़ का चिन्ह, तो जोड़ का चिन्ह जो ये प्लस साइन है, यही है किसका? जोड़ का चिन्ह। इसे धनात्मक चिन्ह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे धनात्मक चिन्ह भी कहते हैं। उसके बाद है, अब हम लोग हासिल के बारे में समझेंगे कि जोड़ में हासिल, हासिल किसे कहते हैं। तो देखिए, जब अंकों को जोड़ा जाता है और जोड़ने पर जब 10 या 10 से अधिक प्राप्त होता है तब उस संख्या का हासिल यानी कि कैरी दहाई वाला अंक होता है। चलिए समझते हैं हासिल क्या होता है। देखिए समझिए, यहाँ पे अगर हमको 5 और +3 ऐड करना है तो 5 और 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। ये अगर मान लीजिए हमको 37 है और 48 को जोड़ना है, तो समझिए यहाँ पे जब इसको हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो जोड़ेंगे 7 और 8, तो इस 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो 15 जब होगा तो ये 15 का हम कितना लिखेंगे? 5, और एक जो ये दहाई अंक बच गया, यही हमारा क्या हो गया? कैरी यानी कि हासिल हो गया। अब अगर हमको जोड़ना है आगे तो 3 और 4 7 और एक कैरी
मिला के कितना हो जाएगा 8। तो यही इसी को हम लोग कैरी बोलते हैं कि जब अंक को जोड़ा जाता है तो उसका इकाई अंक को लिख दिया जाता है और दहाई वाला अंक जो हमारा हो जाता है यही हमारा क्या कहलाता है, कैरी कहलाता है। चलिए एक और देखते हैं हम लोग। चलिए एक और देखते हैं हम लोग जोड़। 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। तो 15 का हम लोग कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे और कैरी ये हमारा कैरी हो गया एक यहाँ पे। फिर हम 6 और 9 को जोड़ेंगे तो 15 और कैरी मिला के कितना हो जाएगा 16। 16 का 6 हासिल हम लोग फिर लिख लेंगे 1। 7 4 11 1 12 12 का कितना हो जाएगा 2। कैरी फिर कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। 2 1 2 और 3 5 5 1 कितना हो जाएगा 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं कि कैरी का मतलब होता है क्या, दहाई वाला अंक ही कैरी कहलाता है जो कि आगे वाली संख्याओं में जुड़ जाता है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे जोड़। जोड़ में हम लोग 3 टाइप का सवाल पढ़ेंगे। पहला नॉर्मली, दूसरा और तीसरा लैंग्वेज वाला सवाल हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। चलिए टाइप 1। चलिए इन सवालों को हम लोग देखते हैं। छोटे बच्चों में थोड़ा सा यह परेशानी होता है कि वो परेशान रहते हैं कि कौन सा हासिल वाला जोड़ है कौन बिना हासिल वाला। तो ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता चल जाना चाहिए कि अगर जोड़ने पर 10 से ज़्यादा आ रहा है, 10 या 10 से ज़्यादा आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो हासिल वाला जोड़ है, और अगर जोड़ने पर 10 से कम आ रहा है तो वो बिना हासिल वाला जोड़ है। चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं। 6 है और 2, तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 4 और 3, 4 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 है, 9 में अगर 0 जोड़ेंगे यानी कि 9 में अगर कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा। 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 5 6 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कैरी नहीं आ रहा है यानी कि ये बिना हासिल वाला जोड़ है। आगे देखते हैं। 6 1 कितना हो जाएगा 7। 9 0 कितना हो जाएगा 9। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 7 8 और 1 9। 3 में 3 जोड़ेंगे तो 3 के बाद 4 5 6। देखिए इसमें भी हासिल नहीं आया यानी कि ये बिना हासिल वाला जोड़ है। अब उसके बाद हम लोग लास्ट सवाल है ये 3 और 5, तो कितना हो जाएगा 8। 2 और 4 6। 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3। 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें कि यानी कि हासिल वाला जोड़ किस प्रकार से बनाएंगे। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। 8 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो 16 का कितना लिखेंगे 6। हासिल कितना हो जाएगा कैरी हमारा 1 हो जाएगा। 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15। 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। 16 का 6 हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 9 6 15 1 16। 16 का 6 हासिल कितना हो जाएगा 1। 7 4 कितना 11 और 1 12। 12 का कितना हो जाएगा 2 हासिल 1। 2 3 5 1 6। चलिए ये सवाल हम लोग जोड़ कर देखते हैं। 9 और 6, 9 और 6 को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 15। 15 का कितना लिखेंगे हम लोग 5। हासिल कितना हो जाएगा 1।
7 7 14, 1 15, हासिल 1 कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 हासिल 1, 8 4 12, 1 13, 13 का 3 हासिल 1, 9 1 10, 10 3 13, 13 का 3 हासिल 1। इसको जोड़ना है तो जोड़ेंगे 6 6 12, 1 13, हासिल 1 14, 14 का 4 हासिल 1, 9 4 13, 9 4 13, 1 14। लास्ट में कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे हम लोग पूरा लिख देंगे। तो इस प्रकार हम लोग इसको बना लेंगे। अब देखते हैं हम लोग लास्ट इसका सवाल। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 कैरी हो जाएगा 1, 6 2 8 है 1 9, 8 8 16, 1 17, 17 का 7 हासिल 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 4 तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 9 6 15, 15 का 5 हासिल कितना हो जाएगा 1, 9 1 10, 10 6 16 के 6 हासिल 1, 4 3 7, 7 1 8 हो जाएगा। चलिए कुछ और हम लोग जोड़ देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए इसको हम लोग जोड़ के देखते हैं। इसको हम लोग किस प्रकार से जोड़ेंगे आसानी से जो जुड़ जाए। देखिए एक काम करते हैं हम, 7 ये है, इसको भी हम लोग 7 मान लेते हैं, इसको भी हम लोग 7 मान लेते हैं। तो 7 7 दूनी 14, 7 3 21, 21 22 23 24, 24 के कितना हो जाएगा 4, कैरी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है तो जोड़िए 6 4 10, 10 9 19 20 21, 21 का 1 हासिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ना है तो 6 6 12, 12 4 16, 17 18, 18 का 8 हासिल 1। अब इसको जोड़ना है तो पहले एक काम कीजिए, ये दोनों को जोड़ लीजिए। 8 8 8 16, 1 17, 17 3 17 3 20, 1 21, 1 22, 22 का 2 हासिल 2। अब इसको जोड़ना है तो 3 3 6, 6 6 12 1 13, 13 2 15। चलिए अब हम लोग इसको जोड़ते हैं। 8 4 4 8 12, 12 4 16, 16 के 6 हासिल 1। इसको जोड़ते हैं 6 6 12, 12 8 20, 1 21, 21 के 1 हासिल 2, 9 9 18, 18 2 20, 20 4 24, 25 26, 26 के 6 हासिल 2। अब इसको हमको जोड़ना है तो देखिए 9 10 11, 11 3 14, 15 16, 16 के 6 हासिल 1, 7 7 14, 1 15, 15 के 5 हासिल 1, 3 3 6 3 9 10, 1 11। लास्ट में हम पूरा अंक लिख देंगे। तो इस प्रकार हम इस जोड़ को बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का जोड़ देखते हैं। हम लोग ये हमारा टाइप 2, ये हमारा टाइप 2 है। जब इस प्रकार से जोड़ आए तो इसे हम किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए इसे हम लोग देखते हैं कि इसे किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। देखिए 4 और 5, तो 4 5 कितना हो जाएगा 9, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 6 और 9, 9 6 कितना हो जाएगा 15, 9 6 15। अब इसको जोड़ना है तो देखिए इसका इकाई अंक कितना है 4, इसका इकाई अंक 6। तो पहले अंतिम अंतिम वाले को जोड़ेंगे और अंतिम में लिखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं एक सवाल, ध्यान दीजिएगा। एक सवाल समझते हैं। 3 7 प्लस 2 8 प्लस 5, इसको हमको जोड़ना है। देखिए तो इसके अंतिम में कितना है 5 है, इसके अंतिम में कितना है 8 है, इसके अंतिम में कितना है 7 है। तो अंतिम अंतिम वाला को जोड़कर अंतिम में लिखेंगे। तो यानी कि जोड़ेंगे हमको इसको इस प्रकार से 5 और 8, 8 2 10 3 13, 13 और 7, 13 7 कितना हो जाएगा 20। तो अंतिम अंतिम वाला को जोड़े हैं तो अंतिम में लिखेंगे 20 का 0, हासिल कितना हो जाएगा, हासिल हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान रखेंगे कि हासिल हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चलिए इसका दूसरा अंक लेते हैं हम। इसका दूसरा अंक 2 है, इसमें दूसरा अंक कोई है नहीं, इसमें दूसरा अंक कितना है 3 है। तो 2 और 3 5,
5 और 2 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, कैरी हमारा समाप्त हो गया। अब देखेंगे तीसरा अंक, इसमें कोई तीसरा अंक नहीं है, इसमें तीसरा अंक कितना है 2 है, तो अब 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। तो चलिए 6 4 10, 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 9 1 10, 10 1 11 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग जोड़ के देखते हैं। पहले इधर वाला हम लोग देख लेते हैं। 7 और 8, 7 7 14, एक कितना हो जाएगा 15 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हमारा आंसर हो जाएगा। 7 7 14, एक 15 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ना है तो 7 4 11, अंतिम लास्ट वाला को जोड़ेंगे। 7 4 11, अंतिम में लिखेंगे। 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल 1, 8 2 10 1 11, 1 12, 121 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको अगर जोड़ना है हमें, इसको अगर हमें जोड़ना है तो किस प्रकार से जोड़ेंगे। इसका अंतिम 9, इसका 6, तो 9 6 15, तो अंतिम में ही लिखेंगे। 9 6 15, 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा अंक लेते हैं। 6 4, 6 4 10, 10 1 11, 11 का 1 हासिल कितना है हमारा 1 है। 7 4 11, अब तीसरा अंक लेते हैं हम लोग। तीसरा अंक ले रहे हैं हम लोग कि तीसरा 7 4 11, 1 12, 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा। अब हम लोग ले रहे हैं चौथा अंक, तो 3 और 2 5, 1 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। अगर इसको जोड़ के देखेंगे तो इसका लास्ट अंक 8 है, इसका लास्ट अंक 9 है, तो 8 8 16, 1 17, तो लास्ट में ही लिखेंगे। 17 का 7 हासिल 1 हो जाएगा। अब इसका दूसरा अंक हमारा ये है, दूसरा अंक कितना है 7, इसका दूसरा अंक कितना है हमारा 6, 6 6 12 1 13, 13 1 14, 14 के 4 हासिल 1। अब इसका ये अंक 3 है और ये 4, 4 और 3 7, 1 8 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ना है। इसमें 3 संख्या है, एक संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो देखेंगे इसमें लास्ट अंक कितना है, तो इसका लास्ट अंक है 8, इसका लास्ट अंक है 6, इसका लास्ट अंक है 5। तो पहले ही लास्ट वाला को जोड़कर लास्ट में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 8 6, तो 8 6 14, 14 5 19, 14 5 19, 19 के 9, 19 के 9 हासिल 1। अब चलिए इसका दूसरा अंक देखते हैं हम लोग। दूसरा अंक कितना हो जाएगा 7 4, 7 4 11, 11 3 14, 14 हासिल 1 कितना हो जाएगा 15, 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा। 4 4 8, 8 3, 8 3 11 हासिल 1 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए और भी कुछ सवाल है, तो ये सवाल आप खुद कर सकते हैं, ये आप कर लीजिएगा, ये भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, हम इधर से कुछ सवाल आपको और बता देते हैं। चलिए देखिए, इसको अगर हमको जोड़ना है तो इसमें क्या कितना संख्या है, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। इसमें कितना संख्या है टोटल 4 संख्या है। तो चलिए जोड़ते हैं। इसका लास्ट अंक 8 6, इसका लास्ट 2, इसका लास्ट 4, तो 8 6 14, 14 15 16, 16 4 20, 20 का 0 हासिल कितना हो जाएगा 2। इसमें दूसरा अंक नहीं है, इसमें दूसरा अंक 4 है। 7 4 11, 11 8 19, 20 21, 21 के 1 हासिल कितना हो जाएगा 2। इसमें तीसरा अंक नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें तीसरा अंक 3 है, इसमें तीसरा अंक 9, 9 3 कितना हो जाएगा 12, 13 14, 14 क्या 4 हासिल 1। चौथा अंक 6 है, 6 में हासिल 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं बना के कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 है। तो देखिए इसको हम लोग जोड़े, या तो आप जोड़ के भी बना लीजिए या आप गुना कर लीजिए। जोड़ के बनाइएगा तो 2 + 2 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14। इसको ना आप मल्टीप्लिकेशन से भी बना सकते हैं कि 2 का पहाड़ा है। ये इसको किस प्रकार से बनाते हैं कि 2 का पहाड़ा है, कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पहाड़ा कितनी बार है 7 बार है। तो 2 7 कितना हो जाएगा 14 हमारा आंसर हो जाएगा। इसे आप इस प्रकार भी बना सकते हैं गुना के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार से 12 12 है, तो 12 12 अगर जोड़ना कठिन आपको लग रहा है तो आप एक काम कीजिए कि 12 कर लीजिए गुने। कितना बार 12 है 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। 12 6 कितना होता है 12 6 72, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक वही लॉजिक 15 वाला में लग जाएगा कि 15 है तो या तो आप जोड़ लीजिए 15, या तो आप
मतलब जोड़िए 15 में 15 जोड़ेंगे 30, 30 में फिर 15 जोड़ेंगे 45, ऐसे करके जोड़िए ना। तो सबसे अच्छा क्या है कि आप गुना वाला मेथड अपनाइए। 15 गुने 15 कितनी बार, एक बार, दो बार, 3, 4, 5, 6 बार, 15 छक्का कितना हो जाएगा 90। तो 90 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये सवाल देखिए ध्यान से कि इसमें कितना संख्या है, इसको किस प्रकार से हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला संख्या है 1, दूसरा संख्या है 11, तीसरा संख्या है 111, चौथा संख्या है 1111, पांचवा संख्या है 11111। ठीक है, छठा संख्या है 1,11,111। अब इसको हमको जोड़ना है। ठीक है, इसे हमें जोड़ना है, तो इसे हम लोग किस प्रकार से जोड़ेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए इस सब का हम लोग लास्ट अंक जोड़ेंगे। तो इसमें लास्ट अंक कितना है 1, इसका लास्ट अंक 1, लास्ट अंक 1, 1, 1, तो टोटल एक संख्या 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो लास्ट में कितना हो जाएगा 6। उसके बाद ये आपका समाप्त हो गया। 1, इसका दूसरा अंक 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें कितना हो जाएगा 5। 2 अंक का काम हो गया, इसमें 2 अंक था तो ये भी समाप्त हो गया हमारा। 1, 2, 3 और ये 4, तो इसमें 3 अंक था तो ये भी समाप्त हो गया, 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद चौथा अंक 1, 2, 1, 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा संख्या समाप्त हो गया। उसके बाद इसमें 1 और 1, 2, उसके बाद लास्ट में इसमें सिर्फ क्या बचा है 1 बचा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 वाला भी हम लोग बना के देखते हैं इसको। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 का शून्य हासिल 1, इसका काम समाप्त हो चुका है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8, 1, 9। ठीक है, अब तीसरा अंक हम लोग देखेंगे। तीसरा अंक इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है 2, 2, 4, 2, 6, ये भी समाप्त हो चुका है। 2 और 2, 4, उसके बाद इसमें एक लास्ट अंक बचा 2, तो वो हम लोग लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग एक एक वाला बनाए हैं, ठीक उसी प्रकार से आप 7 7 वाला भी बना लीजिएगा, ये भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब 8 8 6 6 वाला ये आप लोग खुद से बना के देख लीजिएगा। ये सवाल कितना सवाल छोड़ दिया आपके लिए, 1, 2, 3, 4, 4 सवाल आपके लिए हम छोड़ दिए हैं कि आप लोग इसको बना के देखिएगा कि आप इसको बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा टाइप 3 है। ठीक है, टाइप कितना है हमारा 3 है। ये है कि भाषा पर आधारित प्रश्न। टाइप 3 जोड़ में जो आएगा भाषा पर आधारित प्रश्न आएगा। इसमें भाषा में हमें सवाल बोला जाएगा, उसे हमें समझना है कि इसमें आखिरकार करना क्या है, जोड़ है या घटाव है या गुना है या भाग है। तो भाषा को पढ़कर पहले हम उसे मतलब लैंग्वेज से उसे हम मैथ में बदल लेंगे, उसके बाद उसको हम लोग हल करेंगे। तो ये तीसरा टाइप जो हमारा है भाषा पर आधारित प्रश्न है। तीसरा टाइप क्या है कि लैंग्वेज पर आधारित है, ये भाषा पर आधारित प्रश्न है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, देखेंगे इसको किस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। देखिए पहला सवाल है कि मोहन के पास 347 रुपये है। तो देखिए मोहन एक लड़का है, ठीक है, मोहन एक लड़का है जिसके पास कितना है 347 रुपये। तो लिख लेते हैं हम लोग कि मोहन के पास कितना है 347 रुपये है। ठीक है, उसके पिताजी ने उसे 67 रुपये दिए। मतलब मोहन के जो पिताजी हैं उसे कितने रुपए देते हैं 67 रुपये देते हैं। तो यानी कि दे रहे हैं पिताजी 67 रुपया, तो यानी कि प्लस हो रहा है। ठीक है, आगे तथा उसकी माताजी ने उसे 169 रुपये दिए। तो माताजी ने कितना दिया 169 रुपये। तो बताइए कि मोहन के पास अब कुल कितने रुपए हैं। ठीक है, हमें ये जोड़ना है। तो हम लोग इस प्रकार से लिख लिए। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अब मोहन के पास कितने क्या है रुपए हैं। तो देखिए 7, ये 7 है, इसको भी आप 7 मान लीजिए, जोड़ना आसान होगा। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 3 21,
22, 23, 23 के 3 हासिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 6 4 10, 10 6 16, 17 18, 18 का 8 हासिल कितना हो जाएगा 1, 3 1 4 हासिल एक कितना हो जाएगा 5। यानी कि अब मोहन के पास 583 रुपए हैं। अब मोहन के पास कितने रुपए है 583 रुपए है। आप इसको इस प्रकार भी लिख के जोड़ सकते हैं, या आप इसको इस प्रकार भी लिख लीजिए कि मोहन के पास पहले से है 347 रुपए, प्लस उसके पिताजी ने उसे कितने रुपए दिए 67 रुपए, प्लस उसकी माताजी ने उसे कितना दिया 169 रुपया। तो इस प्रकार जोड़ जाड़ कर उसके पास कितना 583 रुपये, 500 कितना रुपये आए 83 रुपये। आप किसी प्रकार से लिख के इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी प्रकार से या तो आप इस प्रकार से जोड़ लीजिए या इस प्रकार से जोड़ लीजिए, आंसर आपका सेम ही रहेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब दूसरा सवाल है कि राधा के पास 340 गुलाब के फूल है। राधा के पास 340 गुलाब के फूल। तो देखिए राधा है जिसके पास ना 340 गुलाब के फूल है। 340 क्या है गुलाब के फूल है। यदि एक व्यक्ति 200 गुलाब राधा को देता है, कोई व्यक्ति है जो राधा को कितना गुलाब देता है 200 गुलाब, ठीक है, 200 गुलाब राधा को देता है, तथा राधा दुकान से 231 गुलाब खरीदती है। राधा को और गुलाब चाहिए, तो उसने क्या किया कि दुकान से जाके 231 गुलाब और ले लिए, गुलाब खरीदा है। तो बताइए राधा के पास कुल कितने गुलाब के फूल है। तो अब इसको हमको ऐड कर देना है। तो 0 0 1, 0 0 1 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। 3 अदू 5, 5 अदू कितना हो जाएगा 7, यानी कि 771 गुलाब के फूल, गुलाब के फूल। यानी कि अब राधा के पास कुल मिलाकर 771 गुलाब के फूल होंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा सवाल। क्या है हमारा तीसरा सवाल कि एक तालाब में 239 मेढक है। यदि 37 मेढक और उस तालाब में चले आए, फिर कुछ देर बाद 269 मेढक और तालाब में आ गए, तो बताइए कि तालाब में कुल कितने मेढक हैं। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए एक तालाब में 239 मेढक है, ठीक है, तो 2 3 9 239 मेढक है। यदि 37 मेढक उस तालाब में और आ गए, चले आए, कितना और आ गए 37 मेढक, तो 37 हम लोग कर देते हैं। उसके बाद कुछ देर बाद 269 मेढक और आ गए, तो बताइए कि अब उस तालाब में कुल कितने मेढक हैं। तो बताइए कि अब उस तालाब में कुल कितने मेढक हैं। तो अब हम लोग इसको जोड़ देंगे। देखिए किस प्रकार से इसको जोड़ेंगे। पहले 9 जोड़िए, 9 9 18, 18 2 20, 20 5 25, 25 के 5 हासिल 2 हो जाएगा। 3 3 6, 6 6 12, 13 14, 14 के 4 हासिल 1, 2 2 4 1 5, यानी कि इतना मेढक 545 मेढक इस तालाब में हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या है कि एक मकान निर्माण कंपनी में 368 लोग काम कर रहे हैं। एक मकान निर्माण कंपनी है जिसमें 368 लोग काम कर रहे हैं। 368 लोग काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि कुछ देर बाद 2964 लोग और आ गए, मतलब आ गए यानी कि प्लस होगा, कितने लोग और आ गए तो 2964। तो हम लोग संख्या को इधर से लिखेंगे, 4 6 9 और 2 यहाँ आ जाएगा। इतना लोग और आ गए और काम करने लगे। बताइए अभी कितने लोग काम कर रहे हैं। यानी कि पहले से एक मकान निर्माण कंपनी में 368 लोग काम कर रहे थे और उसके बाद 2964 लोग और आ गए। तो बताइए कि अभी
कितने लोग काम कर रहे हैं, तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे दोनों को हम लोग। 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 6 12 1 13 के 3 हासिल 1, 9 1 10 10 3 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3, यानी कि 3332 लोग अभी उस कंपनी में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग अपना लास्ट सवाल देखते हैं। क्या है लास्ट सवाल, देखते हैं हम लोग। रामू दुकान गया, उसने 20 केजी चावल 600 रुपये में, यानी कि रामू एक लड़का है जो दुकान गया और 20 केजी चावल, देखिए 20 केजी चावल, या इसको आप इस प्रकार से लिख लीजिए, वस्तु मात्रा रुपया, वस्तु मात्रा रुपया। देखिए वस्तु कौन सा है, तो रामू दुकान गया, उसने 20 केजी चावल, तो चावल है वस्तु, मात्रा कितना है 20 केजी, रुपया कितना है 600 रुपया। उसके बाद तथा 10 केजी दाल 800 रुपया में, तो दाल 10 केजी कितना रुपया में, 800 रुपया में, तथा 5 केजी चीनी। अब आ गया चीनी, चीनी कितना केजी है, 5 केजी, 5 केजी चीनी कितना रुपया में, 200 रुपया में, ठीक है। तथा अन्य खुदरा सामान, अन्य सामान, अन्य सामान, अन्य सामान जो कितना रुपया में, 329 रुपया में, खुदरा सामान 329 रुपया में, 329 रुपया में खरीदे। बताए खरीदारी में रामू ने कुल कितने पैसे खर्च किए, यानी कितने रुपए खर्च किए। तो इस तीनों को हमको ऐड कर देना है, जब ऐड कर देंगे तो यही कुल खर्च निकल के आ जाएगा हमारा, कि कुल खर्च बराबर, जोड़ेंगे इसको 0 0 0 9, तो 9 हो जाएगा हमारा। उसके बाद 0 0 0 2, तो 2 का 2 हो जाएगा हमारा। 6 8 6 6 12 13 14 15 16 16 3 19, इतना रुपए। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार से भाषा वाला जो एडिशन होता है, जोड़ होता है, उसको हम हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहीं पे हम अपना इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो जो हमारा घटाव का होगा। थैंक यू।